हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कर्मा का व्लॉग है। आप लोग को हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस व्रत का एक वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में दुष्कर्मा नाम के एक राजा थे। उनके दो पुत्र थे, उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विष्कर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए। कर्म और धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पातिव्रत धर्म को भली भांति पालन करने वाली थी, और कर्म की स्त्री कर्कशा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक कर्मा एकादशी को व्रत किया करती, जो देव का पूजन करने के पश्चात ऋतु पर उसको करती। दूसरे दिन प्रातः का नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साथ पालन करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी, सर्वदा भात बनाकर माल भात खराब जगह फेंका करती थी। इस कुकर्म से उस कर्मगिरी छोड़कर भाग गए। तदनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों को करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे चल दिए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ श्वास को लेकर जमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ। उनका दाहिना हाथ पकड़कर जमुना प्रवेश कर गए। वहाँ जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर तुम कर्मदेव भाग गए, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्म एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छुटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इनमें कोई संदेह नहीं। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत कर, योग का पूजन कर, भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करेंगे। जो इस वृत्तांत को श्रवण करेगा तथा भाद्र मास में जो देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था, गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजा, वह वृक्ष तुम्हारे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करता था, इसी कारण वह वृक्ष हो गया। जो गाँव और पूजा हो गया। ये सुबह में जा रही हूँ मैं, जो झूर पुजवाए थे तो वहाँ पे वो सुबह पंडित जी पता नहीं क्या सुबह आए हैं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ मैं सबसे पहले आ चुकी थी, कोई नहीं आया था। पंडित जी भी थोड़ी देर के बाद आ गए थे, तो फिर सारी लड़कियाँ आई यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे पंडित जी करवाएँ, झूर बनवाए थे रात में, फिर खुलवाएँ उसको, और उसके बाद फिर सारी लड़की नहाने के लिए ले गई। तो आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।